ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह वर्तमान समय में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि आगामी फरवरी 2027 तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है। देखिए, सिंह राशि वालों, यदि देखा जाए तो राहु ग्रह विगत 30 जून 2026 से मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और ये 5 दिसंबर 2026 तक धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए कुंभ राशि में इनका संचरण हो रहा है। 5 दिसंबर 2026 के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकलकर वक्री ही अवस्था में, क्योंकि ये वक्री चाल चलते हैं, तो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना बिल्कुल करना पड़ रहा है। समस्याएं करियर में भी हैं, पैसे को लेकर दिक्कत है, परेशानी चल रही है, सेहत को लेकर भी परेशानी, मानसिक तनाव, कंफ्यूजन की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब राहु का प्रभाव आपके जीवन में शुभता के तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र एनर्जेटिक नक्षत्र माना जाता है और साथ ही ये साहस और पराक्रम का भी नक्षत्र कहा गया है। अगर हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु जिसको देते हैं बहुत खूब पैसा देते हैं, ये रातों रात अमीर भी बनाते हैं और रातों रात गरीब भी बनाते हैं। राहु को छल कपट माया, इसके साथ ही इल्यूजन, भ्रम, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इसके साथ ही विदेशी भूमि और विदेशी करेंसी, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में राहु का गोचर आपके 7th हाउस से हो रहा है। देखिए, शास्त्र मत अनुसार 7th हाउस से राहु का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। ये मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं कि ये केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, देखिएगा 5 दिसंबर 2026 से पहले सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पद और धन में वृद्धि होती नजर आएगी, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती नजर आएगी। अगर लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, राहु को भ्रम और लालच का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी अच्छे पद पर हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहेगी और राहु की पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी। इसका मतलब है कि कुछ असीमित इच्छाएं आप में जागृत हो सकती हैं। कुछ अंडर द टेबल काम अगर आप करते हैं तो अभी तो आप चीजों को निकाल ले जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में 3 जून 2027 से पहले आप फंस सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अर्निंग आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपके पास पैसे रुक रुक कर आ रहे थे, तो पैसे का फ्लो आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहु के 7th हाउस में धनिष्ठा नक्षत्र में जाने की वजह से देखिए, आपके ये सुख भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और यहाँ पर 7th हाउस से इनका गोचर हो रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में। तो ऐसी स्थिति में ये मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका पार्टनर मिला नहीं है, वैसा आपका पार्टनर कर नहीं रहा। आप अपने पार्टनर को समझने में थोड़ा सा मुश्किलें आपके लिए होती नजर आएंगी, वाद विवाद बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा होगी। लेकिन राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में है तो अपने पार्टनर को लेकर आप एग्रेसिव नहीं होइएगा। अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला। हालांकि पार्टनर के करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, पार्टनर अपने करियर में अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि के दौरान 7th हाउस से राहु का गोचर करना, सिंह राशि वालों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी पाप ग्रह 7th हाउस से गोचर करते हैं तो ये सडन मैरिज के योग बना देते हैं। सडन मैरिज का योग यानी कि क्या, कि जैसे कि यंग एज में आप हैं, टीन एज में हैं, माता पिता को नहीं बताया, आपने लव मैरिज कर लिया, आप समाज के परिवार के खिलाफ जाकर विवाह करते हैं। ऐसी सोच अगर आप रखते हैं, ऐसी सोच की तरफ आपको राहु अग्रसर जरूर करेंगे। आप बचिएगा, यह समय सडन विवाह होने का योग बनेगा और वो विवाह आगे चल के टूटने के योग बनते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी से बहुत ज्यादा अटैच आप हो जाएंगे, आप जीवन साथी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय में आपका मन लगेगा, आप मेहनत करेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट भी कार्य व्यवसाय से मिलने वाले रहेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में अगर आपका कोई कार्य है, आपके सामने कुछ पार्टनरशिप के ऑफर्स आते हैं, बिल्कुल उसमें नहीं फंसिएगा। पार्टनर आपको धोखा देंगे, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका
बिजनेस पार्टनर हो। देखिए गोचर के आधार पर जब राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं तो एनर्जी और ज्यादा हो जाती है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हैं, डाइवोर्स के भी योग बनते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही राहु की पंचम दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा ये आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पे मिथुन राशि आती है। लाभ में वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के स्रोत आपके बनते नजर आएंगे, समाज के अंदर प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती नजर आएगी, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। रेंटल इनकम, कोई एनजीओ वगैरह अगर आप चलाते हैं, स्कूल कॉलेज आदि से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन फर्स्ट हाउस में केतु की वजह से और राहु की 7th दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति, एक अनजाना सा फियर आपको परेशान करेगा। आपको ऐसा महसूस जरूर होगा 10th हाउस पर शनि की वक्र दृष्टि की वजह से कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उन एफर्ट्स का लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, शनि की ढैया का प्रभाव है, तो थोड़ा अगर आप पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आने वाले टाइम पे अच्छा रहेगा। और सिंह राशि वालों, जब अच्छा समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता तो बुरा समय भी लंबे समय तक नहीं रहेगा। थोड़ा अपने आप पर। सिंह राशि वालों, राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 3rd हाउस को देखेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ पैसे के लेन देन, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक इसके साथ साथ अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए 5 दिसंबर 2026 तक राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि की ढैया का प्रभाव है, तो सिंह राशि वालों जो आप एक्सपेक्ट करेंगे चीजें आपके हिसाब से चलें, थोड़ा स्लो रह सकती हैं, लेकिन अब आपके जीवन में ये टाइम परिवर्तन का रहेगा। आप देखें 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का मूवमेंट आपके 6 हाउस से होगा और शास्त्र मत अनुसार 6ठे भाव से राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 5 दिसंबर 2026 के बाद शत्रुओं पर विजय मिलना, शत्रुओं को आप पराजित करेंगे। यदि कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में 5 दिसंबर 2026 के बाद विजय प्राप्त होगी। ठीक है, आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी और साथ ही एग्जाम क्रैक करने के योग दिखाई देते हैं। नई नौकरी की संभावनाएं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी पोस्ट मिलना, ये जब 6 हाउस से राहु गोचर करेंगे 5 दिसंबर के बाद फरवरी 2027 तक ये घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेगी। हालांकि 6 हाउस से जब राहु गोचर करेंगे तो थोड़ा सा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जीवन में पंगे आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सेवा का भाव आपके अंदर जागृत होगा, लेकिन केतु 12th हाउस से गोचर करेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं से नींद की समस्या, हेल्थ की समस्या लगातार आपके लिए यहाँ पर परेशान करने वाली होगी। और राहु जब 6ठे भाव से गोचर करेंगे तो आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां 5 दिसंबर के बाद बनेंगी जहां पर आपको लगेगा कि कर्ज लेकर कोई लग्जरी बना लें, कोई बड़ा घर मकान ले लें, तो बहुत सोच समझकर कैलकुलेट करके कर्ज लीजिएगा ताकि आपके लिए परिस्थितियां ठीक रहें, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं। और देखिए जब राहु 6 हाउस से गोचर करेंगे तो आपके लिए विदेश से जाने के योग बनाएंगे, विदेशी भूमि से लाभ भी दिलवाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा और सडन आपके लिए धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा यहाँ पर रहेगा। लेकिन जब राहु आपके 5 दिसंबर 2026 से 6ठे भाव में जाएंगे ना, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आपकी इनकम भी अच्छी हो रही होगी, आपकी नौकरी भी रहेगी। नौकरी आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे होंगे, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल आता है उसमें आपको कमी लगेगी। आपको ये लगेगा कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको पे आउट नहीं मिल रहा, या आपकी योग्यता की यहाँ पर चीजें आपकी योग्यता के अनुसार नहीं चल रही हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस टाइप की चीजों से बचना है। हालांकि 5 दिसंबर 2026 के बाद कंफ्यूजन की स्थिति समाप्त होगी। अनजाना सा जो डर रहेगा वह डर आपका दूर होता नजर आएगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि 5 दिसंबर के बाद जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के आधार पर जो काम कर रहे हैं, तो अचानक से सडन आपके करियर में चेंज अथवा स्थान परिवर्तन का भी योग देखने को मिलेगा। तो राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके जीवन में आने वाले 8 महीनों में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। उसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखती है। संतान की स्थिति ठीक है, सुख साधन की स्थिति ठीक है ना। और 5 दिसंबर 2026 तक नौकरी पेशा जीवन भी ठीक रहेगा। न्यू जॉब के अवसर आएंगे। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, जुडिशरी, लॉ, प्रशासनिक सेवाओं में, सेना, पुलिस, आर्मी या किसी भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर हैं तो भी चीजें बेहतर हैं। 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। इलीगल पैसा नहीं कमाइएगा। मैरिटल लाइफ में डाइवोर्स
की स्थिति बनेगी। थोड़ा सा जीवन साथी को समझ के चलिएगा और कंफ्यूजन की स्थितियों से बचिएगा, चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। बाकी करियर वाइज समय अब आपके लिए सही और अच्छा गोचर के आधार पर दिखाई देता है। दी गई जानकारी पसंद आए तो